हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th के थर्ड चैप्टर का ये 18वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज काइनेमेटिक्स का वेग और चाल कि वेग क्या होता है, चाल क्या होता है। चाल के बारे में जानेंगे और वेग के बारे में। लास्ट क्लास मैंने पढ़ा था विस्थापन और दूरी, तो थोड़ा विस्थापन दूरी का रिवीजन करके आगे देखते हैं वेग और चाल क्या होता है। तो कल मैं बताया था कि दूरी मतलब डिस्टेंस और जो विस्थापन है उसमें क्या संबंध है और क्या डिफरेंस है। विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या था तो मैं बताया था, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु एक जगह से दो जगह तक अलग अलग रास्ते से जाता है, मान लो इस तरह से घूमकर गया यहाँ पर, तो इस रास्ते से जाएगा तो इसके लिए दूरी अलग होगा और इस रास्ते से जाएगा तो इसके लिए दूरी अलग होगा। मतलब वस्तु के द्वारा जिस रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तो वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ के लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूसरा शब्द मैं बताया था क्या, विस्थापन। तो विस्थापन में बताया था कि प्रारंभिक बिंदु जहां से मतलब चलना शुरू किया और अंतिम बिंदु के मध्य सबसे जो न्यूनतम दूरी होगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। कि व्यक्ति किधर से गया उससे कोई लेना देना नहीं है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी कितना है वही उसका क्या कहलाता था, विस्थापन कहलाता। दूरी क्या था, अदिश राशि। दूरी क्या था, अदिश राशि, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी था। और विस्थापन में बताया था क्या, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि है, ये क्या है, अदिश राशि है। ये इसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। विस्थापन में बताया था क्या होता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और जीरो हो सकता है। मैं इसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो इसका एसआई मात्रक में बताया था क्या, मीटर, और इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, विस्थापन के। डिस्टेंस जो होगा हमेशा विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग और चाल, कि चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। तो आइए देखते हैं चाल किसे कहते हैं, चाल को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो आइए समझेंगे चाल के बारे में। चाल क्या है, तो चाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि चाल क्या होता है। तो ये देखते हैं चाल क्या होता है। तो चाल को परिभाषित हम लोग क्या करते हैं कि दूरी, समय के साथ दूरी में परिवर्तन के दर को, दूरी में परिवर्तन के दर को, परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। चाल क्या होता है, तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन के दर को, समय के साथ दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। ये समय के साथ दूरी में परिवर्तन का दर क्या हो गया, तो आइए देखते हैं। चाल बराबर हम लोग सूत्र लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, दूरी, और नीचे क्या लिखेंगे, समय। मतलब दूरी बटा समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी बटा समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल। समय के साथ दूरी में परिवर्तन के दर है। तो चाल का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। इसका यदि मैं एसआई मात्रक लिखना चाहूं, एसआई मात्रक किसका, दूरी का, सॉरी चाल का, तो चाल का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा,
तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, SI मात्रक। मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका, SI मात्रक। किसका, चाल का। इसका विमीय सूत्र यदि लिखना चाहे, चाल का क्या लिखना चाहे, विमीय सूत्र। तो चाल का जो विमीय सूत्र होता है, तो चाल को हम लोग यदि V से नोट करें तो V बराबर हो जाएगा दूरी का विमीय सूत्र m0 l0 t0 और समय का l1 और t0 और समय का विमीय सूत्र होता है t1। इसको यदि अरेंज करोगे तो m पर पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा चाल का क्या, विमीय सूत्र। चाल कैसी राशि है, तो दूरी देखो अदिश राशि है, तो चाल भी कैसा राशि होगा, अदिश राशि। चाल कैसा राशि है, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि बताओ, अदिश राशि है। SI मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड और उसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, m0 l1 t पे पावर -1। तो ये था चाल। चाल के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग चाल के बारे में, एक आता है औसत चाल। क्या आता है, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान देना, चाल का तो दूरी बटा समय है। तो औसत चाल का जो परिभाषा होता है वो होता है किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी और तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय, लगा समय के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, औसत चाल करते हैं। V एवरेज बराबर लिखते हैं और यदि कुल तय की गई दूरी क्या है, डेल्टा x है या डेल्टा s है और कुल लगा समय क्या है, डेल्टा t है, तो यहां पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुल तय की गई दूरी तथा तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल आपको निकालना है तो कैसे करोगे, समझ में आ गया, कुल तय की गई दूरी तथा तय करने में लगा समय। समझते हैं इसको। मान लो यहां से कोई व्यक्ति चला, यहां से चला, यहां से यहां तक जाने में मान लो यहां पर कुछ स्टॉपेज था, यहां पर जाके कुछ देर रुका, तो यहां से यहां तक यदि टाइम कितना लगा, t1। फिर यहां से यहां पर कितना देर रुका, t2 टाइम तक। फिर यहां से चला और यहां तक पहुंचा, तो ये वाली दूरी कितनी है, x1। ये वाली दूरी कितनी है, x2। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, t1। यहां पर कितना देर रुका, t2 टाइम तक। और फिर यहां से यहां तक आने में इसको मान लो कितना टाइम लगा होगा, t3। तो यहां पर यदि मैं पूछूं कि औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो औसत चाल यदि मैं बताऊंगा तो यहां पर औसत चाल कितना दूरी तय किया, तो x1 और इधर कितना, x2। तो कुल तय की गई दूरी x1 प्लस क्या हो जाएगा, x2। और कुल कितना समय लगा, तो t1, यहाँ t2 तक जो रुका वो भी इंक्लूड करना है, बैठे कुछ भी करे वो भी टाइम को हम लोग औसत चाल में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, तो t1 टाइम यहां से यहां तक लगा, t2 टाइम तक जो यहां रुका वो भी टाइम को लेना है और प्लस t3। तो इसका क्या हो जाएगा, ये औसत चाल। औसत चाल क्या है, समझ में आ गया, कुल तय की गई दूरी तथा उसमें लगा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का जो फॉर्मूला है ये फिक्स फॉर्मूला है, कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगा समय। औसत चाल के लिए दो फॉर्मूले और हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहला, जब आपके पास दूरी दिया हो,
जब आपके पास क्या हो, दूरी तथा चाल पता हो, दूरी तथा क्या पता हो, चाल, कि यहां से कोई व्यक्ति चला, यहां से यहां तक आने में x1 दूरी को तय किया, कितने स्पीड से, v1 स्पीड से, ये से चला, ये से मान लो b तक गया, x1 दूरी को तय किया, कितने वेग से, कितने चाल से, v1 चाल से, फिर यहां से ये चला और यहां ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, मान लो ये दूरी तय किया कितना, x2, और यहां पर इसका चाल जो था वो बदल गया, वो कितना हो गया, v2, और फिर बी से सी से मान लो एक पॉइंट और गया d, ये वाली दूरी कितनी है, x3, और यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा, मान लो v, कितना वेग लगा होगा, v3 वेग से गया, मतलब यहां से यहां तक इसका स्पीड v1 रहा, यहां से यहां तक इसका स्पीड v2 रहा, और यहां से यहां तक इसका स्पीड क्या रहा, v3। क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा कि यदि कोई वस्तु x1 दूरी को v1 चाल से, x2 दूरी को v2 चाल से तथा x3 दूरी को v3 चाल से क्या किया, तय किया है, तो यहां पर वस्तु का जो है औसत चाल बताइए, यहां पर किसका, वस्तु का जो है औसत चाल बताइए। तो यहां पर वस्तु का जो औसत चाल होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर v एवरेज का सूत्र होगा टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल तय की गई दूरी, ट्रेवल, कुल तय की गई दूरी तथा तय करने में लगा समय, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, कुल तय की गई दूरी तथा तय करने में लगा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो यहां से टोटल डिस्टेंस यदि मैं बोलूं तो कितना तय किया, x1, x2 और x3, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अब टोटल टाइम टेकन, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, तो टाइम तो अपने पास है नहीं, क्या दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है और v3 दिया हुआ है, वेग दिया हुआ, मतलब चाल दिया हुआ है, टाइम तो पता नहीं है। तो यहां पर अभी एक सूत्र बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहां पर यदि हम पढ़ें तो यहां पर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहां पर देखो दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो समय निकाल ले। तो यदि ये से बी तक लगा समय निकालेंगे तो ये से बी तक कितना दूरी है, x1, और कितना वेग से गया, मतलब कितना चाल से गया, v1 से, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, x बाय v। उसी तरह से b से c तक, b से c तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, देख लो यहां पर खुद, b से c तक का कितना दूरी है, x2, और चाल कितना है, v2। तो यहां पर यदि मैं टाइम बोलूं तो यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, तो t2 बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल v2। उसी तरह से c से d तक टाइम यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो t3 बराबर कितना दूरी तय किया है, x3, और कितना समय लगा, v3, तो सॉरी कितना चाल था, v3, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां से हम लोग टोटल टाइम बोलूं तो यदि टोटल टाइम t है तो t1 प्लस t2 प्लस क्या हो जाएगा, t3, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय। और t1 अपने को पता क्या, x1 और v1, t1 तो पता नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, v एवरेज बराबर जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 तो पता है, x2 भी पता है और x3 भी पता है, t1 पता नहीं है, तो t1 x1 और v1 के टर्म में पता है, तो यहां पर लिखेंगे x1 बाय v1, t2 भी पता है तो यहां पर लिखेंगे x2 बाय v2, और t3 को क्या लिखेंगे, x3 बाय v3। तब जब अपने पास क्या दिया हो, चाल दिया हो और दूरी दिया हो, अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से यदि ट्रेवल कर रहा है और टोटल यात्रा के दौरान औसत वेग पूछता है, औसत चाल पूछता है, तो यहां पर हम लोग ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v2।
तो यहां पर हम ये वाला सूत्र लगा के क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल यहां पर क्या था, दूरी और चाल जब पता हो तो हम लोग औसत चाल के लिए ये सूत्र लगाएंगे। यदि मान लो चाल और समय पता हो, क्या पता हो, चाल और समय पता हो, चाल तथा समय के पद में लिखना चाहें, चाल और समय यदि हमें क्या है पता है और हमें क्या लिखना है, औसत चाल लिखना है, औसत चाल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हम, तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है देख लो। औसत चाल के लिए हमें यहां पर क्या दिया हुआ है देखो, यहां पर दिया हुआ है, मान लो कि कोई व्यक्ति ए से बी तक गया v1 चाल से, और कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा। ए से बी तक जाने में कितना चलता है उसका v1, और कितना समय लगा t1। फिर b से c तक जाने में मान लो इसका चाल जो था वो v2 था, और इसको टाइम कितना लगा t2। उसी तरह से यदि मैं बोलूं c से d तक जाने में इसका चाल जो है वो मान लो रहा होगा v3, और टाइम कितना लगा होगा t3। अब बोलेगा ये से d तक जाने में, इस पूरे यात्रा के दौरान, मतलब ये से d तक जाने में इस व्यक्ति का चाल कितना रहा होगा। तो यदि आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस तरह से डेटा दिया हो, क्या दिया हो, v1 और t1, v2 t2 v3 t3 दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितना है x1, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x2, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है x3, जो हमें पता नहीं है, मैं मान लिया। औसत चाल का सूत्र यही होता है, v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। हम लोग ऐसे औसत सूत्र के लिए ये हम अपने पास एक ही फॉर्मूला है, किसको ज्ञात करने के लिए, औसत सूत्र ज्ञात करने के लिए यही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इस डिस्टेंस को जितना ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो v एवरेज बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये टोटल टाइम हो गया। अब समस्या अपने साथ क्या है कि x1 x2 और x3 तो पता है नहीं, टोटल डिस्टेंस तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये तो हमें दिया हुआ नहीं है, ये तो अज्ञात राशि है, x1 भी पता नहीं, x2 भी पता नहीं, और x3 भी नहीं पता, लेकिन पता कर सकते कैसे। x1 क्या है, दूरी है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। यहां पर देखो दूरी जो है, दूरी कितना है x1 है, तो x1 बराबर यदि मैं लिखूंगा तो x1 बराबर हो जाएगा चाल v1, और यहां पर क्या है t1। उसी तरह से जब x2 बराबर लिखूंगा तो x2 बराबर क्या होगा, चाल कितना v2, और समय कितना है t। उसी तरह से x3 बराबर यदि मैं बोलूं तो चाल कितना है v3, और टाइम कितना लगा t। ये सारा वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो क्या होगा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो जब अपने पास क्या पता हो, स्पीड पता हो और टाइम पता हो और एवरेज स्पीड पूछे, तो हम ये सूत्र लगा के क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का औसत चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था औसत चाल। औसत चाल के बारे में समझ में आ गया कि v एवरेज जो होगा वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। दूसरा होता है तात्क्षणिक चाल। दूसरा क्या होता है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है,
ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल क्या होता है समझना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहां से ए से कहां तक गया, बी तक गया, डेफिनेटली है कि प्रत्येक यहां पर यदि स्पीड एक समान नहीं रहा हो तो किसी भी सेकेंड पर, यदि मैं बोल दूं t इक्वल टू सेकेंडवें सेकेंड पर, मतलब दूसरे सेकेंड पर, t इक्वल टू कितने, दूसरे सेकेंड पर इसका चाल कितना रहा हो, मतलब किसी भी क्षण पर किसी वस्तु का जब चाल हम ज्ञात करेंगे तो वैसे चाल को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड को हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड है। यदि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे तो ये क्या होगा, किसी भी क्षण पर उस वस्तु का जितना चाल होगा उसी चाल को हम लोग क्या कहते हैं, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। कि दूसरे सेकंड पर उसका चाल कितना है, तीसरे सेकंड पर उसका चाल कितना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्ञात करने के लिए कि मान लो s जो है दूरी है, s क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, और वो यदि t का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, s जो है t का फंक्शन है, और पूछेगा कि इसका तात्क्षणिक चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो v इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। तो v इंस्टेंटेनियस का सूत्र होता है ds/dt। हम लोग यहाँ पर जो दूरी दिया रहेगा उस दूरी का क्या करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे, और अवकलन ज्ञात करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। जब वस्तु एक समान चाल से जा रहा हो, कंडीशन देखना, जब वस्तु क्या कर रहा हो, एक समान चाल से। एक समान चाल क्या होता है, जब कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो यहां से ये 2 सेकंड लगा, फिर यहां से यहां तक 2 सेकंड लगा, फिर यहां से यहां तक 2 सेकंड लगा, ये वाली दूरी x, ये वाली दूरी x, ये वाली दूरी x। तो जब कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो वैसे स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड मतलब ये एक समान चाल है। एक समान चाल क्या है, समझ में आ रहा है ना, कि जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तो ऐसे चाल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड या इसी का दूसरा नाम क्या है, एक समान चाल। इक्वल इंटरवल को, मतलब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करे, बराबर दूरी को बराबर समय अंतराल में तय करता है, तो ऐसे चाल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल। और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, एक समान चाल के लिए एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक समान चाल के लिए जो एवरेज स्पीड होगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कब, जब क्या होगा, स्पीड एक समान रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे, या इसका वाइस वर्सा कर सकते हो, इसके विपरीत कर सकते हो कि इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, या अनइक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर दे, तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और यदि स्पीड टाइम का फंक्शन है, स्पीड किसका फंक्शन है, सॉरी दूरी जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको स्पीड को क्या करके, स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड।
दोनों कंडीशन ध्यान देना। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, समझ में आया? यूनिफॉर्म मतलब एक समान चाल के मतलब होता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी को तय करता है, तो ऐसे चाल को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी को तय करता है, तो ऐसे चाल को क्या कहते हैं हम लोग? एक समान चाल कहते हैं। और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो औसत वेग होगा, मतलब v एवरेज होगा, वो किसके बराबर होगा? v इंस्टेंटेनियस। मतलब यहां से ये v बराबर 25 मीटर पर सेकंड से यदि चलना शुरू किया, तो इस पूरी यात्रा के दौरान इसका स्पीड कितना रहा होगा? 25 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये मोशन पेशा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहां से यहां तक इसका पूरा का स्पीड, एवरेज स्पीड भी निकालोगे तो क्या आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। और इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब तात्क्षणिक चाल भी निकालोगे तो क्या होगा? 25 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड में। लेकिन जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो तो जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? टोटल टाइम टेकन। और इस सूत्र से हम लोग क्या कर देंगे? औसत स्पीड निकालेंगे। यदि एस किसका मतलब दूरी, एस के मतलब यहां दूरी, एस के मतलब स्पीड मत ले लेंगे, दूरी को हम लोग एस से नोट करते हैं। ये लैटिन वर्ड के से आया हुआ एस। तो यहां से वी एवरेज हम लोग निकालेंगे कैसे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो क्या करोगे आप? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके, मतलब ds बाय dt फाइंड करके। दोनों सूत्र को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। आइए देखते हैं। जितने सूत्र अभी बताए गए उस सभी सूत्र पर हम एक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति ये से प्रारंभ करता है, अपनी यात्रा को ये से प्रारंभ करता है और बी तक जाता है। कहां तक जाता है? ये से बी तक जाता है। यहां पर इसको हम लोग ये से बी तक अलग अलग इंटरवल में क्या किया गया है? बांटा गया। बोल देगा ये से बी तक की दूरी में से ये जो पॉइंट है सी डी ई, ये वाली दूरी x1 है और ये दूरी आपको दे दिया मान लो 10 मीटर। क्या दे दिया है? 10 मीटर। अगला दूरी x2 बराबर है, ये मान लो आपको दे दिया है 8 मीटर। D से E तक दे दिया है मान लो फिर से 10 मीटर। और ये E से F दे दिया मान लो 4 मीटर। तो यहां पर यहां A से C तक कितना दूरी है? 10 मीटर। C से D तक कितना है? 8 मीटर। D से E कितना है? 10 मीटर। और E से B कितना है? 4 मीटर। बोल रहा है कि A से C तक जाने में लगा समय यदि 2 सेकेंड है, C से D तक जाने में लगा समय यदि 4 सेकेंड है, D से E तक जाने में लगा समय फिर से मान लो 2 सेकेंड है, और E से F तक जाने में लगा समय भी यदि क्या है? 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? अब यहां पर आपको पूछेगा कि बताइए कि यहां पर व्यक्ति का जो औसत चाल है वो क्या रहा होगा, इस अवस्था में व्यक्ति का औसत चाल क्या रहा होगा। तो यहां पर देखो अभी क्या दिया हुआ है? x और t दिया हुआ है। अभी देखना औसत चाल का जो सूत्र बताया था v एवरेज, वो क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही था। और यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना है? तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। टोटल टाइम टेकन कितना है? तो 2 सेकेंड। t1 t2 t3, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4।
ये टोटल टाइम टेकन है। तो यहां से वी एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वी एवरेज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4, और टोटल टाइम कितना होगा? तो 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2। यहां से आप क्या करो, 10 8 18 और 4 22 और 10 कितना हो गया? 32, और इधर होगा 4 2 6 2 8 और 2 10, 32/10 हो गया। यहां पर हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका क्या हो गया? औसत चाल। कब? जब क्या दिया होगा? दूरी और समय दिया होगा। तो इस सूत्र से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि मान लो अपने पास सेम क्वेश्चन में यहां पर दूरी दिया हुआ है और समय के जगह वेग दे कि यहां पर v1 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड रहा हो, v2 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड रहा हो, v3 बराबर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड रहा हो, या फिर से 4 मीटर पर सेकेंड रहा हो, और यहां पर मान लो v4 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड रहा हो। और इस अवस्था में आपको क्या पूछेगा कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है स्पीड और x दिया हुआ है दूरी। तो ऐसे क्वेश्चन में औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे? तो v एवरेज बराबर टाइम, वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल तय की गई दूरी, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सूत्र तो यही रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो यहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4। अच्छा, टोटल टाइम टेकन देखो, यहां पर समय नहीं दिया, समय निकाल सकते हैं। दूरी बटा 4 मतलब x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3 और प्लस x4 बाय v4। और यहां से ये सारा वैल्यू पुट करके हम लोग यहां पर क्या निकाल सकते हैं? औसत चाल निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस 32 हो गया, तो बराबर हो जाएगा 32, और नीचे लिखेंगे तो x1 कितना है? 4 10, और v1 दिया हुआ है 4, तो 10/4। x2 कितना है? 8/2, v2 दिया हुआ है। फिर उसी तरह से x3 10/4, और v4 भी कितना है? 4/8। इसे आप सॉल्व कर दोगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? औसत चाल। सॉल्व कैसे करोगे? तो इसका एलसीएम ले लो। तो सभी का एलसीएम लोगे तो कुछ चीजें कटता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं काटना है तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। इधर हो जाएगा 4 से भाग दोगे तो 20 प्लस 8 चौका 32 प्लस 20 और प्लस 4, और सबसे ऊपर में क्या है? 32 है। इसको सॉल्व कर दो तो वही इसका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। तो v एवरेज बराबर हो जाएगा 32/20 20 40 और 30 70 और 6 76, और ऊपर चल जाएगा क्या? 8। इसको सॉल्व कर दो, 19 चौक 76 और ये 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा v एवरेज बराबर 64 कितना? 19 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जब आपके पास क्या हो, v और x दिया हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं? औसत चाल निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा और सारे क्वेश्चन इससे संबंधित। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।